आदिवासी जमीन को रजिस्ट्री करवाया, जनरल बनाया और वो भी सोच लीजिए कि वो बैंक से लोन ले लिया। तो ये झारखंड सरकार कहाँ सोया हुआ है? सूर्य नारायण हांसदा भाई का देखिए फेक एनकाउंटर में हत्या करा दिया, रूपा तिर्की का पहले हत्या करा दिया गया, तो इसी का नाम आया। लेकिन इस सरकार में उसको क्यों बचा लिया जाता है? क्योंकि इस सरकार को कमा के वो देने वाला है। आज संविधान को का चीर हरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, छी है, थू है ऐसी सरकार का, लानत है ऐसी सरकार की। टकली की हत्या करा देनी चाहिए, टकली की हत्या करा देनी चाहिए। अरे भाई कभी ये बात तो जानो, ये टकली बोल किसके ले रही है? करेजा ले लूंगी, करेजा चीर के निकाल दूंगी अगर हमारे आदिवासियों का इस बार जो है अस्तित्व खिलवाड़ करने की कोशिश किए। या तो मैं रहूंगी या तो आप रहेंगे। मैया को 51 टुकड़े में काट दिया जा रहा है और हेमंत बाबू डकार नहीं ले पा रहे हैं। ये लिस्टिंग नहीं होता है। अपने बाल को मैं बड़ा नहीं करूंगी, ऐसे ही रखूंगी, चाहे मैं कुरूप दिखूं, चाहे बदसूरत दिखूं, व्हाटएवर। लेकिन मजिस्ट्रेट तो एक आदिवासी समुदाय से ही जो महिला थी मजिस्ट्रेट बना के, कौन थी? धर्मांतरित होंगी, इसीलिए शायद हमारे बात को नहीं समझ पाई। लेकिन जिनके घर टूटे वो भी तो धर्मांतरित थी। तो बता दीजिए कहाँ था धर्मांतरित मिशनरियों के मिशन को पूरा करने वाले ठेकेदार लोग? आज वहाँ पे बिलख रहे हैं लोग। रिम्स में रैयतों का जो घर टूटा है वो भी उनके आदेश के बाद ही रुका है। आदेश हुआ था उनके घर को तोड़ने का, लेकिन इस झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एक बस लेटर लिख देते कि ये रैयती भी यहाँ रहते हैं, कृपया इसको जांच कर लीजिए। क्योंकि 1960s के ज़माने में हमारी ज़मीनें ली गई थी, लेकिन जो प्रावधान है, जो समता जजमेंट कहता है कि जब हमारी ज़मीनें अधिग्रहण की जाती हैं तो उसका भी एक कार्यकाल होता है। अगर 5 सालों में 10 सालों में अगर हमारा ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ है तो रैयतों को वापस मिल जाता है। मूल उपयोग अगर नहीं हो पाया, जिस कारण से आपने नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल। तो ये लोगों का कहना है कि निशा भगत जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना कर दी है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान, ये जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए राजनेता, चाहे वो विधायक हो, मुखिया हो, चाहे मंत्री हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसके लिए? जनता के लिए। तो जनता अगर कष्ट में है तो जनता, देखिए किसी अपराधी के लिए रहता है कि रात में ट्रायल खुलवा देता है, हाँ भाई, कोर्ट आतंकवादियों के लिए। तो भाई हम आदिवासी इस देश के प्रथम मूल मालिक हैं, मूल मालिकों का कोई इज्जत नहीं। हमारी ज़मीनें, हमारी आत्माएं कचोटी जा रही हैं। जहाँ पे हमारे पास नौकरी नहीं है, जहाँ पे हमारे पास में सरकारी नौकरियों को जो व्यवस्था है, धर्मांतरित ईसाई जो है मिशनरियों के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, जो उनको स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, जो पैसे फंडिंग्स आ रहे हैं विदेशियों के द्वारा, तो वो संचालित हो रहे हैं बड़े बेहतर से। हमारा प्रशासनिक नौकरी भी खा जा रहे हैं लोग। आपका कहना है कि अगर हेमंत सोरेन चाहते तो जो डिमोलिशन हुआ है, जो डीआईजी ग्राउंड में, रुक जाता? बिल्कुल रुकता। चाहे कोई भी नेता अगर एक आवाज़, एक पीआईएल तो मारा, एक छोटा बच्चा वहाँ पे रहने वाला पीआईएल मारा, वो देखिए उसके बाद रुका और वहाँ जा कर के कह रहा है लोग निशा भगत को नहीं जाना था। अरे यही चीज़ अगर कोई सरकारी पदाधिकारी किया होता, जब ये सरकार का तंत्र ही इतना करप्ट है। अब देखिए ना, वहाँ बड़का बिल्डिंग बन गया है, वहाँ पे 1 रुपया में लिया था सरकारी, देख लीजिए 1 रुपया में रजिस्ट्री करवाया था, वो भी आदिवासी जमीन को रजिस्ट्री करवाया, जनरल बनाया और वो भी सोच लीजिए कि वो बैंक से लोन ले लिया। तो ये झारखंड सरकार कहाँ सोया हुआ है? ये झारखंड सरकार वाकई चाहती है माफियाओं का, गुंडाओं का सरकार है। आप देखिए ना कि पंकज मिश्रा का, कौन है पंकज मिश्रा जिसका नाम आता है पत्थर माफिया, सुपर सीएम कहते हैं, सुपर सीएम कहा जाता है, जो कि सीएम साहब के विधायक प्रतिनिधि के रूप में विराजमान, यहाँ के सबसे बड़े वाले गुंडा प्रवृत्ति के, दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ झारखंड के खनिज संपदाओं का हनन करने के लिए हमारी हत्याएं करा रहा है। सूर्य नारायण हांसदा भाई का देखिए फेक एनकाउंटर में हत्या करा दिया, रूपा तिर्की का पहले हत्या करा दिया गया, तो इसी का नाम आया। लेकिन इस सरकार में उसको क्यों बचा लिया जाता है? क्योंकि सरकार को कमा के वो देने वाला है। और ये सरकार में मंत्री है, विधायक है, इनके घर में ही 4-4 लोग हैं, लेकिन फिर भी देखिए हमारा झारखंड नहीं बच पा रहा है। ये लोग अपने आप को बहुत शिक्षित और संविधान का बहुत जानकार कहने वाले लोग आज संविधान को का चीर हरण कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, छी है, थू है ऐसी सरकार का, लानत है ऐसी सरकार का। लेकिन निशा जी, अभी तो एसीबी को जांच दे दी है हाई कोर्ट ने कि एसीबी जांच करेगी। जिन अधिकारियों ने उस पर दस्तखत किए थे मर गया उन तक
अगर बता दीजिए, इसी सरकार का ना पदाधिकारी था, जो भी सीओ है, बीडीओ है, नगर निगम है, इसी सरकार के अंतर्गत टैक्स मिला ना, झारखंड सरकार का है। अब वो मर गया है तो हम उसका जिम्मेदारी लें या फिर हाई कोर्ट को बताने जाएं, सुप्रीम कोर्ट को? ये सरकार देगा, मुआवजा देगा। नहीं तो हम जमीन कभी किसी कीमत पे, घर तो तोड़ दिए हो, जमीन भी नहीं देंगे, मुआवजा भी लेके रखेंगे। आप हमको मुआवजा जब तक नहीं देंगे तब तक वहां से अब हिलने का काम हम नहीं करेंगे। इसीलिए सावधान रहिए। हमारे लोगों का फिर से पुलिस पहुंच जाएगी। अरे इस सरकार के माध्यम से जो प्रशासन आई थी, आप देख रहे हैं, हमारी हत्या कराने में टाइम नहीं लगता अगर वहां पर लोग नहीं रहते। एक थप्पड़ मार दिया जाता है और एक अभी तक में कोई भी किसी भी तरह का प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये सरकार के जो गुलाम बन के बैठे हुए लोग हैं उनको भी करारा जवाब देने का समय अब आ गया है। आपकी हत्या करने का प्रयास था? लगातार इन लोगों का जो हरकत है आप देख रहे हैं ना, चाहे डिलिस्टिंग की बात कर रही हूँ, चाहे ज़मीन की बात कर रही हूँ, लगातार एक ही बात कह रहा है लोग कि टकली की हत्या करा देनी चाहिए, टकली की हत्या करा देनी चाहिए। अरे भाई, कभी ये बात तो जानो, ये टकली बोल किसके लिए रही है, ये किसके लिए बोल रही है? चलिए, अगर आपके दिल को ठंडक नहीं पहुँचता है तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ठंडक पहुँचा देती हूँ। करेजा ले लूँगी, करेजा चीर के निकाल दूंगी अगर हमारे आदिवासियों का इस बार जो है अस्तित्व खिलवाड़ करने की कोशिश किए। या तो मैं रहूंगी या तो आप रहेंगे, आर्या पार की लड़ाई होगी। चलिए पेशा पे वापस लौटते हैं हम लोग। डीआईजी ग्राउंड चले गए।